साथियों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी बेहतरीन तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथी, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार, और जिसमें हमने एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम था त्रिकोणमिति का परिचय हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्यूशन कर दिया, जिनके जितने भी लेक्चर है वो आपको प्ले लिस्ट बनाकर दे दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 8 यानी एक्सरसाइज 8.3 का अंतिम क्वेश्चन करने वाले हैं, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो प्यारे साथी, वो चैप्टर जिससे आपको डर लगता है उसका आज समाप्ति का दिन आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। दोस्त, अगर आपको त्रिकोणमिति से डर लगता है तो आपको मैं बार बार कह चुका हूं कि त्रिकोणमिति से डरने की आपको अब बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने त्रिकोणमिति बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने का प्रयास किया है, और आई होप कि आपको सबका सब समझ में भी आया होगा। तो दोस्त चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये से मान लो कि स्टार लगा लो इसके ऊपर, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा, और जिस दिन आपकी परीक्षा और आप आके बोल देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तब आप मुझे बोलना, लेकिन नहीं, आपको 100% परीक्षा में देखने को ये मिलेगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध करे जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण है। देखिए, ये तो क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन हमें इसकी कुछ सरल समीकरण यानी आंसर हमें दिया गया है, यानी इस पद का आंसर ये आएगा, लेकिन ये वाला बोल रहा है कि भाई साहब आया कैसे, हमें सिद्ध करना है कि ये था, इसका आंसर ये आया, तो आया कैसे हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे साथी, पहले आपको जानना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड LHS कौन सा होता है, राइट हैंड साइड कौन सा होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ये मेरा क्या है, राइट हैंड है, और ये लेफ्ट हैंड है, तो ये वाला कौन सा होता है, RHS लिखेंगे, और ये होता है आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और ये आंसर लेके आएंगे, और हम बोल देंगे कि इस तरीके से हमारा आंसर आया है। तो चलिए, सबसे पहले आपको लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ऐसे लिखना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इसको आपको पता है कि जो कोसेक थीटा होता है, कोट थीटा, उसके अंदर क्या क्या रिलेशन होती है, मैंने आपको सबके सब बताई हैं। जैसे कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1/sin थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अगर दोस्त आपने अगर बीच में अगर लास्ट लेक्चर में घुसने की कोशिश की है ना, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम जितना भी इसका बेसिक था इससे पहले वाली वीडियो में जान चुके हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ, पहले वो देख के आना, फिर देखिए आपको कितना आनंद आता है। तो देखिए, कोसेक थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का, 1/sin थीटा, माइनस कोट थीटा की जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कहाँ से आया दोस्त, ये आपको नहीं पूछना है। क्यों नहीं पूछना है, मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे वापिस समझिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमिति फार्मूले होती हैं। और साइन का उल्टा कौन सा होता है, कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। यानी साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/कोसेक। अगर कोसेक है तो उसकी जगह लिख सकता हूँ 1/साइन। तो जहां कोसेक था मैंने लिख दिया 1/साइन। तो आप कहेंगे इसे क्या जरूरत पड़ी, हमें क्यों बदलना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा आंसर है ना इस रूप में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, और जब तक इस रूप में नहीं आएगा ना, तब तक इस क्वेश्चन को बदलते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ओके, यहां तक हो गया। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था, आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर भी मैंने बताया था क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीजें मैंने आपको बताई थी, और 3-4 फार्मूले थे, मैंने आपको इतने फार्मूले बताए थे। मैंने कहा आप अगर इनको याद कर लेते हैं तो आपको फिर मैं आपको आगे कहीं भी समस्या नहीं आने दूंगा। आई होप कि आपने याद कर लिए होंगे। अब चलिए,
कोसेक को लिख दिया हमने 1/sin थीटा, कोट को लिख दिया cos अपॉन sin थीटा। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे अंदर वाले को। एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे भी sin थीटा है, यहाँ पे भी sin थीटा है, sin थीटा इनका एलसीएम आ जाएगा। sin थीटा एलसीएम आ गया। और मैंने आपको बोला था जब नीचे वाली संख्या दोनों समान हो और वही उनका एलसीएम हो तो ऊपर अगर माइनस है तो माइनस लिख देना, प्लस है तो प्लस लिख देना। यानी कहने का मतलब अगर 1 माइनस कोस थीटा है उसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है, सेम का सेम लिख देना है। लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो इसका स्क्वायर अलग लिख दूं और इसका स्क्वायर अलग लिख दूं। देखो स्क्वायर है इस पूरे के ऊपर, मैंने क्या किया, ऊपर वाले का स्क्वायर था, देखो इस पूरे के स्क्वायर था, मैंने ऊपर वाले के साथ अलग से स्क्वायर लगा दिया, नीचे वाले के साथ अलग से स्क्वायर लगा दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो मैंने आपको बार बार बोला है कि आपका फोकस जिसे हम गोल बोलते हैं आपका कहाँ होना चाहिए, सिर्फ आपके आंसर पर होना चाहिए, आपका उत्तर पर। मेरा उत्तर क्या है कि 1 माइनस कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। ऊपर तो मेरे पास 1 माइनस कोस थीटा आ रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, तो मैंने इनको अलग अलग किया और फिर मेरे दिमाग में इसे आगे चलने चाहिए, आपके दिमाग में भी चलना चाहिए कि इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। और ये कब पॉसिबल है, ये तब ही पॉसिबल है जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई हार्ड नहीं है त्रिकोणमिति, लेकिन बच्चे इससे घबराते हैं। कारण क्या है कि वो पहले सीखते नहीं है, लास्ट में जाके उनको लगता है कि क्या पार्ट टूट पड़ा है। ऐसा नहीं है वास्तव में। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कहाँ से आया, देखो माइनस का इधर आएगा तो प्लस। मैंने आपको बताया था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूंगा तो माइनस का, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब बात करते हैं, अब मेरे पास ये आ गया। अगर देखो एक के ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूं, 1 इंटू 1 कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसकी एक के साथ आप कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो एक के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। कारण बताऊंगा क्यों लगाया। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा उसके ऊपर स्क्वायर है। जैसे अगर आपके पास 2 हो उसके ऊपर स्क्वायर हो तो आप क्या करते हैं, ऊपर स्क्वायर है तो इस अंदर वाली संख्या को 2 बार लिखते हैं, 2 गुना 2। ठीक इसी प्रकार इसके ऊपर स्क्वायर है तो इस अंदर वाली संख्या को सेम 2 बार लिखना है। ठीक है, सेम 2 बार लिखना है। कहने का मतलब देखो इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इस अंदर वाले के ऊपर स्क्वायर था और जब स्क्वायर होता है तो सेम वही संख्या, यानी इसको अगर इससे गुणा करूंगा तो ही स्क्वायर आएगा ना। अब देखिए नीचे क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त, हम जानते हैं। आप कहेंगे सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो दोस्त 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया है। बताऊंगा यहाँ तक आने के पीछे का कारण क्यों है, क्योंकि हमारा आंसर कुछ इस रूप में लाना है। तो अब आप कहेंगे सर 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पे भी है, 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पे भी है, काट दें क्या, काट दो भाई। यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। क्या हमें यही सिद्ध करना था, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो दोस्त यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दिया तो इसका मतलब रफ कर दूं इनको, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए कितना आसान था दोस्त। अगर आपको आंसर लेके आने में अगर थोड़ा भी आपको कुछ करना पड़े ना, जैसे कि मैंने सबसे पहले कोसेक को कहाँ पे बदला, साइन में, तो सबसे पहले दिमाग नहीं आता है। कोसेक को तुम साइन में बदल सकते हो और किस में बदल नहीं सकते। ठीक है, टेन को किस में बदल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस में। कोट को किस में बदल सकते हैं, कोस में, कोस बटे साइन में। अगर आप इतना काम करते ना, आपको जरूर आपको उसका आंसर दिखने लगेगा। और जैसे जैसे चले, मुझे पता चला कि मुझे तो इस रूप का लेना था, मैंने साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। और फिर हम जानते हैं कि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन गया, इसे हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो दोस्त ये तब भी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये था इसका फर्स्ट पार्ट।
इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले ले। तो प्यारे दोस्तों ये रहा आपका सेकंड पार्ट, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या करता है सेकंड पार्ट, दिया गया है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, यानी इस साइड को लेके चलना है और हमें ये सिद्ध करना है। हम इस पद को लेके चलेंगे और इस पद को हम ये आंसर लेके आएंगे 2 से के। हमारा अब भी गोल क्या फिक्स हो गया कि हमें कैसे करके हमें 2 से के लेके आना है। क्या लेके आना है? 2 से के। तो देखिए अब आपको ये लिखना है LHS लेने पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। तो क्या है cos a 1 प्लस साइन a प्लस 1। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो आपको क्या चेंज करना है। क्या हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसके अंदर चेंज करना है और इसके अंदर नहीं करना है? तो सबसे पहले अगर आपको एलसीएम लेना है तो आपको पहले क्या करना है, वहां पे एलसीएम लेना है, यानी लघुत्तम लेना है इन दोनों का। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन है, यहाँ पे cos है, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा? मैंने कहा है अगर आपको लघुत्तम में लेना है तो दोनों संख्या का गुणा ही वहां पे क्या होता है? लघुत्तम होता है। यानी 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए, यही इसका क्या होता है? लघुत्तम। यानी नीचे वाली दोनों संख्या का गुणा कर दो, वही आपका लघुत्तम होता है। 1 प्लस साइन ए cos ए इसका लघुत्तम। अब क्या करते हैं, पहली संख्या के नीचे जो 1 प्लस साइन ए का इसके अंदर भाग देंगे, 1 प्लस साइन ए का इसके अंदर भाग देंगे, तो ये 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा? cos ए। cos ए को ऊपर से गुणा करेंगे, cos ए को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? cos स्क्वायर ए। दोस्त आपको लघुत्तम लेना आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको मैंने एक वीडियो में स्पेशल सिखाया हुआ है, वहां से सीख लेना। अब क्या करते हैं, इसके नीचे वाली यानी cos ए का भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए को इसके ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब इसको हल करो, cos स्क्वायर का cos स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए, ये किसके रूप का बन गया? a प्लस बी की होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त? यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी सबसे पहले आपको a का स्क्वायर करना है, यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर b का स्क्वायर, b कितना है? साइन, तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a, ठीक है। 2ab, 2 एक की जगह 1 है, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और 2 साइन ए, क्या आ जाएगा? 2 साइन ए, ये आ गया 2 साइन ए, ठीक है। इसको हल करते हैं। नीचे क्या है? नीचे चल रहा है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और cos ए, cos ए ये चल रहा है ना। अब देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, अगर मैं साइन cos स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे 1, तो cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? ये 1 लिख सकता हूं। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मिटा दो, cos को मिटा दो और साइन को मिटा दो, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1, ठीक है। और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या आ गया? 1 प्लस साइन ए cos ए, ये आ गया ना। अब आपको पता चल रहा है कि मेरा फोकस है कैसे भी कैसे करके ये चीज लेके आऊं। तो यहाँ से ऊपर वाली संख्या में क्या कॉमन आ रहा है? आपके इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या कॉमन ले लो? 2। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि 2 तो मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है तो दोनों के अंदर सेम संख्या हो, उसको एक संख्या को अपनी तरफ लेके आओ, उसी ब्रैकेट के बाहर लिख दो, उसे कहते हैं कॉमन लेना। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, प्लस तो प्लस, फिर 2 साइन ए, 2 कॉमन ले लिया ओनली, देखो 2 को तो मैं बाहर ले चुका हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ साइन ए बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है? 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा? 2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे इससे काटा तो 1 बचा, और अपॉन में क्या है? cos। 1 बटे cos को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर 1 बटे cos,
कोस का उल्टा तो सेक, तो 1/cos को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक, तो 1/cos की जगह सेक है, सेक ये। क्या यही हमें प्रूफ करना था? तो आप लिख देंगे राइट हैंड साइड यानी RHS बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, यानी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। हम कह देंगे इति सिद्धम यानी हैंड्स प्रूव्ड, हमने सिद्ध कर दिया कि ये इसके बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो दोस्त बिल्कुल आसान से पार्ट है, इसके क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि सर हमें वहाँ पे नहीं समझ आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उसके बारे में, लेकिन आपको मैथ को रटना नहीं है। अगर आपने अभी से मैथ को रटना स्टार्ट कर दिया ना, तो आगे जाकर आप इतने चले जाओगे मैथ के आगे कि आपको सिर्फ रटने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसा काम हमें कदापि नहीं करना है। तो चलिए इसका पार्ट नंबर 3 को सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लें, मैं 3 को राइट डाउन करता हूँ। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ये रहा इसका पार्ट नंबर 3, और समझते हैं इसको। पार्ट नंबर 3 को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को आपको सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यानी आपको ये लेके चलना है और ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि मैंने बताया tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा की जगह आप हमेशा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, हम कोई बात नहीं, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। ये प्लस है तो प्लस, कोट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा की जगह आप हमेशा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो जिसको हमें बदलना था उसको बदल लिया, अब इसके साथ हम छेड़खानी करेंगे और यहाँ से हम चलते जाएंगे और हम आंसर यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि हमें जिस रूप में बदलना था वो तो हम बदल चुके हैं। अब आप कहेंगे सर जब आपके पास 4 प्रकार की संख्या आ जाती है, यानी इस प्रकार, तो ये नीचे वाली दोनों संख्या ऊपर पलट जाती है, लेकिन उससे पहले आपको नीचे वाली संख्या को हल करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन थीटा है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया था इसके नीचे कुछ नहीं है, तो साइन को 1 से गुणा करके लिख दो, यानी साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस इधर लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा, और ये माइनस इधर लगा दो, बस। देखिए दोस्त मैंने ये पहले बता दिया, आप ये मत समझना कि आपने सर शॉर्ट में कर दिया, ऐसे नहीं है, मैं पहले इनको बता चुका हूँ, आपको बताया है कि जब आपके पास एक हो या फिर कोई भी संख्या हो उसके नीचे कुछ भी नहीं हो, तो डायरेक्ट जो नीचे वाली संख्या है उसको आप उससे गुणा करा दिया करो, ठीक है। तब आपको पता है नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, साइन थीटा, देखो ऊपर क्या है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये नीचे वाली संख्या है वो पलट जाएगी, ऐसे है ना, ऐसे पलट जाएगी, देखो ऐसे है ऊपर जाके ऐसे पलट जाएगी, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि देखो ये साइन थीटा ऊपर गया और ये को साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसके, ठीक है, सामने आ जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार इसको हम बदल सकते हैं, उससे पहले देखो इनको गुणा करा के लिख दो, साइन को साइन से गुणा कराया, आप चलो इसको ही हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन, देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है। अब आपको पता है ये ऊपर जाके उल्ट जाएगा, ये कोस थीटा नीचे नीचे ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा कोस थीटा, और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा इसके नीचे आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि देखो क्या किया हमने, टेन को बदला साइन कोस में, कोट को बदला कोस साइन में, फिर नीचे हमने एलसीएम लिया, साइन को 1 से गुणा किया साइन थीटा, कोस को 1 से गुणा किया कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, फिर ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ये इसके सामने आ जाएगा, यही किया, ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके सामने आ जाएगा, यही किया ना। अब आपको पता है इसको गुणा करो, साइन के साथ साइन का गुणा किया, आपने कहा सर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे देखो कोस थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कोस थीटा इंटू ब्रैकेट में लिख दो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ओके। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, कोस को कोस से गुणा किया आपने कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके।
यहाँ तक देखो मैंने कुछ नहीं किया, साइन को साइन से गुना किया साइन स्क्वायर थीटा, कोस को कोस से किया कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस एक सेम का सेम लिख दिया। अब प्यारे दोस्त अब हमें वापस इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो आपको पता है इसका एलसीएम देखो कोस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा है, तो देखो कोस थीटा इंटू साइन थीटा तो आ जाएगा, लेकिन साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी है साथ में, क्या करें? तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। क्या अगर मैं इसे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा में चेंज कर दूं तो दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। क्या इसको मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा नहीं बना सकता? बना सकता हूँ। कैसे? अगर देखो यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कोस थीटा किसका बन जाएगा? माइनस का, और ये साइन थीटा प्लस का, तो आगे लिख दूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर मुझे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बनाना है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या देगा? माइनस। बस आपको ये ध्यान रखना है। देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर आपको साइन थीटा माइनस कोस थीटा लेना है तो इसको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लिख सकता हूँ ना। ओके, अब हम इनका एलसीएम आसानी से ले सकते हैं, लघुत्तम। तो इसी के लिए किया। आप कहेंगे सर आप तो हमें रटा रहे, रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो हम जो भी प्रोसेस होते हैं उसके अनुसार चल रहे हैं, ठीक है? हम चलते जाएंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारा आंसर नहीं आएगा, चाहे हमें कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना जाए, ठीक है? हमने क्या किया, इसको पहले बदला, फिर जो नीचे वाली संख्या ऊपर पलट गई, फिर हमने कहा भी इसका एलसीएम लेना। एलसीएम लेना तो हमने सोचा कि अगर मैं इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना लूँ तो इसका एलसीएम वो आसानी से निकल जाएगा। तो ठीक है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे स्क्रीन देख लेता हूँ, एक मिनट रुको। चलो ठीक है, तो देखिए अब इसे आगे हल करते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे देखो क्या है? कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसमें भी है, साइन थीटा माइनस, यानी इसको इससे जो जो चीज कॉमन है वही इसका एलसीएम ले लो। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसमें भी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो एक तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, वो सॉरी लघुत्तम आ जाएगा। और क्या यहाँ पे बचा? कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो वो भी आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब आपको पता है पहले इसके नीचे वाली संख्या यानी इसका पूरे में भाग दे दो। देखो कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भाग दिया, यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ साइन थीटा बचा, और जो बचा उसको इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा तो है और एक साइन थीटा और बच गया, तो क्या हो गया? साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। फिर माइनस है तो माइनस। फिर देखिए हमें पता है इसके नीचे वाली संख्या यानी इसका पूरा का पूरा भाग किसमें देना होता है? इसमें। तो फिर लघुत्तम का नियम यही होता है दोस्त, अगर आपको लघुत्तम नहीं लेना आता है ना तो बड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे। इसलिए मैंने आपको स्पेशल एक वीडियो बनाकर समझाया हुआ है कि आप लघुत्तम कैसे ले, एलसीएम कैसे निकाले। तो दोस्त आपको एक चैनल पे जाना, ऊपर नाम मिलेगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाएंगे तो आपको नीचे मिलेगा बेसिक मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलने वाला है। आपको वहाँ पे सब कुछ समझाया हुआ है किस तरह समीकरण a प्लस बी की होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, और साथ में ये भी बताया हुआ है कि आप एलसीएम कैसे ले। बहुत सारी चीज़ों का आपको वहाँ से बेसिक क्लियर होने वाला है, प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम इसका भाग इसके अंदर देंगे तो आप कहेंगे सर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, और इस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ कोस थीटा बचेगा, और कोस को इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? कोस क्यूब थीटा आएगा, कोस क्यूब थीटा आएगा। अब इसको हल करना है, क्या इसको रफ कर दूं? तो देखो ये इसका कोई काम नहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अभी वर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए कर रहा हूं मैं। तो आप कहेंगे सर साइन क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, यानी ये तो बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? हम जानते हैं। आप कहेंगे सर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसके बराबर होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है। ये पहले फार्मूले हैं प्यारे दोस्तों, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। सरम समी का ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो देखिए ज़्यादा नहीं है, आपको देख
पूरे मैथ के अंदर 20 से 25 फार्मूले होंगे जिनको याद करना होता है, और उसके आधार पर आप उनको याद नहीं करते हैं, फिर आपको लगता है कि इसके अंदर तो फार्मूले फार्मूले हैं। ऐसा नहीं है। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की जगह हमारे पास क्या आपने सर साइन थीटा, बी की जगह क्या है कोस थीटा। तो सबसे पहले देखो ए माइनस बी, ए की जगह हमने क्या है साइन थीटा, तो देखो साइन थीटा माइनस बी, देखो ए की जगह क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही है साइन थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए माइनस बी है, तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। फिर यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, यानी ए की जगह क्या है साइन, तो इसका स्क्वायर कर दो साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस बी की जगह क्या आप कहेंगे सर कोस, तो कोस का स्क्वायर कर दो कोस स्क्वायर थीटा। फिर क्या है प्लस ए बी, ए और बी का गुणा कर दो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये हमने क्या किया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को, यानी ऊपर वाले का हल मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखिए इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, तो इसको देखो मैं यही नीचे हल करते हैं, तो इस पूरे की जगह ये आ गया, और नीचे क्या चल रहा है आप कहेंगे सर कोस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये चल रहा है ना। अब देखो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसको रफ करो, यहाँ पे क्या लिख दो 1, क्योंकि हम जानते हैं। और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे भी क्या साइन थीटा माइनस कोस, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा देखिए इसको कट गया, उसका क्या काम हम साफ कर देते हैं। आप कहेंगे सर ये बचा, और कोस थीटा माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बचा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये बचा पूरा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा। एक बार इसको अलग अलग लिख देते हैं, 1 कोस, देखो जो इनका लघुत्तम है वो दोनों का है, तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक बार तो मैं लिख सकता हूँ 1 साइन थीटा कोस थीटा, और एक बार क्या लिख सकता हूँ प्लस साइन थीटा कोस थीटा। देखो ये ऊपर था तो ऊपर, और इसके नीचे, यानी ये वाला नीचे वाला पद एक बार तो इसके नीचे आ जाएगा और एक बार इसके नीचे आ जाएगा, ऐसे हम कर सकते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यही चल रहा है नीचे। तो आप कहेंगे सर कोस थीटा साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा उठा दो, क्या आएगा यहाँ पे साइन थीटा, अब इसको रख कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक, 1 साइन थीटा क्या होता है आप बताओ, 1 साइन थीटा 1 साइन थीटा कोसेक थीटा, और 1 कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और इसको इससे काटा क्या बचा यहाँ पे 1, और प्लस में क्या बचा 1, और क्या यही हमें सिद्ध करना था। तो प्यारे दोस्त ये जरूर आपको लगा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो हार्ड है, सबसे हार्ड नहीं है दोस्त, ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, टेन को बदला साइन और कोस में, कोट को बदला कोस और साइन में, फिर जो पलटना था पलट दिया, उसके बाद लघुत्तम लेना था लघुत्तम ले लिया, उसके बाद हम चलते गए, जहां हमें पता चला कि a माइनस बी की होल क्यूब खोलना है वहां में हमने ऐसा काम किया, और लास्ट में चलते गए और हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर हम सच्चे मन से अगर मेहनत करेंगे ना तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए ऐसा दिखावा करना आज से ही। तो ये था पार्ट नंबर 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्त। अगर फिर भी कहीं ऐसा लगता है कि सर वहां नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन आप इसको अगर आपको ये चैप्टर हार्ड लगता है ना, आप बिल्कुल स्लो स्पीड में देखना है इसको, ठीक है। ओके, तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो विद्यार्थियों ये रहा आपका पार्ट नंबर 4। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, यानी हमें ये लेके चलना है और ये हमें लेके आना है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है और आपको पता है कि जो लास्ट चीज होती है ना वो हमें थोड़ा सा कठिनाई में डाल देती है। देखिए लास्ट जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन पता आना है। देखिए हमें इसको लेके चलना है और ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 प्लस sec a अपॉन sec a। तो देखिए 1 प्लस sec a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है sec किसका उल्टा होता है cos का, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, और नीचे क्या है sec a, तो 1 अपॉन cos a।
यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं सेक के बराबर होता है 1/cos A और सेक के बराबर होता है 1/cos A। अब आपको पता है इसका लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, डायरेक्ट cos A को 1 से गुणा कर दो, cos A प्लस 1 cos A, नीचे क्या आ गया 1/cos A। अब आपको पता है ना, इस संख्या को पलट जाएगी, नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो cos A ऊपरी पर और एक है वो इसके नीचे, ठीक है, एक है वो इसके नीचे आ जाएगा। देखो cos था वो ऊपर चला गया, एक था वो इसके सामने आ गया, यानी संख्या पलट जाती है, ऐसे थी तो ऊपर जाके ऐसे थी तो ऊपर जाके ऐसे पलट जाती है। तो cos से cos कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ देखो cos A अपॉन प्लस 1 अपॉन ये बचा, यानी हम इसको लिख सकते हैं ना, ये प्लस में आया है, हम ये भी लिख सकते हैं इसको, देखिए जैसे मैं लिखूँ 1 प्लस cos A अपॉन 1, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, नहीं, क्योंकि देखो प्लस में आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा आंसर तो इसमें आना चाहिए और हमारे पास ये आ गया। अब आगे हम क्या करें, तो जब आपके पास कोई चारा नहीं रहता है, नीचे भी एक आ गया, अब आप cos को बदलेंगे, ज्यादातर क्या होगा सेक में वापिस इसी पद में चला जाएगा, लेकिन हमारा आंसर ये लेके आना है। तो अब मेरे दिमाग में आता है, अगर मेरे पास नीचे 1 - cos A हो, नीचे क्या हो 1 - cos A हो, तो कुछ ना कुछ काम हो जाता है। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या हो ना 1 + cos A, तो इसका चिन्ह चेंज करके, यानी ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाली संख्या होती है हर, तो अंश का परिमेयकरण करा देना है, यानी प्लस है, परिमेयकरण क्या होता है, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे दोनों संख्या में गुणा कर दो, यानी यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो 1 - cos A का ऊपर गुणा कर दो और 1 - cos A का नीचे गुणा कर दो, कोई दिक्कत, देखो प्लस था, परिमेयकरण कर रहा था, प्लस को माइनस कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इसे बोलते हैं अंश का परिमेयकरण। अब देखो 1 + cos A 1 - cos A, यानी A + B A - B क्या होता है, आप कहेंगे सर A² - B², यानी 1 - cos² A, और नीचे क्या है 1 - cos A, नीचे क्या है 1 - cos A, क्या 1 - cos² A बराबर हम नहीं जानते क्या होता है, आप कहेंगे सर 1 - cos² A बराबर होता है sin², ये मैंने आपको आते ही बताया था पहले, 1 - cos² A बराबर क्या होता है sin² A अपॉन 1 - cos A। तो क्या यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, देखिए हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्त देखिए हमें लगे रहना है और हमें यही कभी हार नहीं माननी है कि हमारा आंसर नहीं आया। अगर आप इस प्रकार की कंडीशन में फंस जाते हैं तो आपको ऊपर नीचे गुणा करा लेना है और आप उससे निकल सकती हैं, लेकिन हमारा फोकस क्या था 1 - cos A, तो मैंने इसको प्लस को चेंज किया 1 - cos A 1 - cos A से ऊपर नीचे गुणा करा दिया और लास्ट में हमारे पास आंसर निकल के आ गया, ठीक है दोस्त। इसी प्रकार का बिल्कुल आसान सा छोटू सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं, चलिए।